मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक पावन बने हैं। क्या विधि आज निकाली है आप सबने सर्व गुण संपन्न बनने की मुरली से? जिन्होंने मुरली पढ़ ली है वो बताएं। हम्म। जिन बच्चों ने मुरली पढ़ ली वो ये बताएं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि संकल्प तो उठेंगे, हम्म। उस विषय वैतरणी नदी को हम योग के द्वारा ही पार कर सकते हैं। तो हम्म। ऐसा लगा कि योग से ही सर्वगुण भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। और जो ये संकल्प उठते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने अवगुण है, तो आज बाबा भी कह रहे हैं ये तो उठेंगे ही। हम्म। तो विधि क्या होगी, योग क्या होगा? हम्म। दीदी, बाबा के साथ योग लगाना ही तो मेथड हुआ। एक यही मेथड समझ आया मुझे तो। योग लगाना मतलब क्या? योग लगाना आपने मुझे जैसे समझाया था वो मुझे समझ आया हम्म। कि आत्मिक स्थिति में बैठकर आत्मा की एनर्जी को अपनी प्रत्येक कर्मेंद्रियों में, वो जैसे उसको वर्ड्स में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट हाँ मैंने उसको फील किया और बहुत रिलैक्सेशन, बहुत शांति महसूस होती है। हम्म। फिर आप उसको चेक कर सकते हो कि अब मेरी आंखें या मेरी कौन सी कर्मेंद्रिय है जो कितना प्यूरिफाई, उसको चेक करना डेली। हम्म। हम्म। और जब आपको उसमें बैठना आ जाता है, टिकना आ जाता है, आप उसको एंजॉय करने लग जाते हो उस स्थिति को, फिर वो डेली इंक्रीज होती जाएगा उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हम्म। ओके। और बताइए, और किसने क्या पढ़ा? सर्व गुण संपन्न बनने की, पावन बनने की आज मुरली से आपको क्या विधि समझ में आई? और किसी को समझ में आई? ओम शांति। जानते? स्लोगन था ना, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो उनकी शाही भाग्य, जो था स्लोगन, उससे मेरे को समझ में आया कुछ। हम्म। क्या? ये था कि सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो हम्म। तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। हम्म। तो तो ज्ञान मेरे को सूर्य समझ के में आया, सम्मुख का मतलब क्या? मतलब हर पल, हर समय अटेंशन अपने ऊपर, हम्म। उनके सम्मुख है। जैसे क्या होता है कि हमें पता होता है ना कि हम किसी बड़े के साथ हैं या हम्म। कुछ किसी के साथ है, तो अपने ऊपर पूरा अटेंशन होता है कि हमसे कोई गलत काम ना हो, कोई हम्म। ऐसी चीज ना हो। हमेशा मतलब वो हमें हर पल अगर हमारे साथ है तो हमसे कोई ऐसी चीज नहीं होगी। बहुत सी चीजें आज भी मेरे साथ हो जाती हैं कि हम्म। जैसे मैं कहीं चलते चलते, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ गलत बोल निकल जाते हैं या हम्म। कहीं गलत संकल्प चल जाते हैं। तो मेरे को लगता है अगर 100% गुण धारण करने हैं तो हर पल अगर ये एहसास रहेगा कि वो हर पल मेरे साथ है और हम्म। मैं उनकी परछाई की तो शायद अटेंशन ज्यादा रहेगा उस चीज में। वो अरे। चीजें नहीं निकलेंगी, बोल नहीं निकलेंगे वैसे, संकल्प वैसे नहीं चलेंगे फिर बुद्धि में, क्योंकि हम्म। बुद्धि में वही चलता रहेगा ना कि बाबा हैं। हम्म। तो मेरे को आज मुरली से ये लगा कि इससे करने से। थैंक यू। थैंक यू। और एक बात अभी भाई जी ने वही तो मुझे याद आया, आज बाबा ने दिव्य नेत्र की बात की। तो हम्म। जैसे कोई एग्जाम दे रहा होता है बच्चा, तो अगर टीचर पास में से भी निकलता है तो डर होता है कि कोई गलती ना हो जाए ना, पेपर के दौरान हमारा कैंसिल ना हो जाए पेपर। तो हम्म। ऐसे ही जब मैं बार बार आत्मिक स्थिति में बैठूंगी, दिव्य नेत्र से मुझे बाबा हर वक्त दिखेगा, तो मुझे याद रहेगा कि उसकी नजर है मेरे पे, मेरे से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। गुड। वेरी गुड। और आज की मुरलियां सब ध्यान रखेंगे, आज की मुरली बाबा ने हिंट भी दी थी। अब मुरली पढ़नी सुननी नहीं है, अब वो पॉइंट्स निकालने हैं जो मैं स्वरूप बनती जाऊं। आज की मुरली का स्वरूप बन जाऊं रात तक, ये नहीं कि कल की मुरली में वेट करूं।
कल बनूंगी, परसों बनूंगी, नहीं। आज जो जो आपने कहा वो मैं आज शाम तक बन गई, उसका ध्यान रखना, ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहना। प्रश्न, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? दो डिफरेंट उत्सव अंदर चलते हैं। बाबा कहते हैं तुम दैवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। कहाँ लगानी? हर दिन, हर पल, हर क्षण अपने भीतर ये सैपलिंग लगानी है। सैपलिंग का मतलब क्या होता है? उसकी एक डंडी लगा दी, है ना, किसी भी पौधे का एक छोटा सा अंग लगा दिया, बीज लगा दिया या उसकी छोटी सी डंडी लगा दी, और फिर वो धीरे धीरे उसको रोज पोषित करते जाते तो वो पेड़ बन जाता है। तो हमें सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति, अशरीरी, हाँ, इमोशनलेस, मोशनलेस, फीलिंगलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस स्पेशली, एंड नेमलेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम, इसकी अपनी एक एनर्जी है। इस नाम को अभी जितने साल के आप हो गए हो, मान लो आप 25 के हो, 55 के हो, 50 के हो, 45 के हो, 35 के हो, 35 साल इस नाम को जिया है, तो ये नाम की वाइब्रेशन बड़ी हाई है। तो नेमलेस होना, ये सैपलिंग्स लगाते हैं रोज। बाबा एक सैपलिंग देता है, जब इस पर मेहनत करो नेमलेस हो जाने की। सोनिया इतनी पावरफुल है, उसको 45 इयर्स तक इतना पोषित किया गया है कि वो खींच लेती है। खींच क्या लेती है, उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। और पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ, नेमलेस हूँ। मुझे आत्मा का अब कोई और नाम ही नहीं है, मेरा और कोई धाम ही नहीं है, मेरा कोई माँ बाप शरीर का है, मुझ आत्मा का माँ बाप यहाँ है ही नहीं। मुझ आत्मा का माँ बाप परम धाम शिव बाबा है। ये सैपलिंग अंदर लगानी। मुझे बाबा इस पढ़ाई द्वारा रोज रोज पढ़ा पढ़ा कर देवी स्वरूप में शिफ्ट करने वाला। आज बाबा ने कहा ना, तुम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो। वो स्वरूप खड़ा है मेरे सामने, आपको पता है? हमारा देवी देवता स्वरूप खड़ा है, तैयार बिल्कुल। मुझे वरना है उसको, शिफ्ट होना है उसके अंदर। तो शिफ्टिंग के लिए तैयार हो। वे मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते, नाम देते वनोत्सव। तुम कांटों से फूल बनने का और बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। तो ये उत्सव अंदर चल रहा है। क्या लग रहा? क्या लग रहा? ये उत्सव चल रहा है। ओम शांति। शांति। ये उत्सव बहुत अच्छा चल रहा है और रोज चल रहा है। स्टोरी लेस, नेम लेस, फॉर्मलेस, स्पीचलेस का बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब मुझे तो इतने दिन से जो ये प्रैक्टिस हो रही है, इतना हल्का महसूस हो रहा है कि मैं ना ज्यादा फोन पे हूँ, ना मैं ज्यादा किसी को, मतलब कोई बात जो भी करनी होती है, तो बातें रोज नहीं है, पर वो सिर्फ शिव बाबा से। तो ये हम्म। बहुत अच्छा, 10 दिन से मेरा तो टचवुड नजर ना लगे, मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है। वेरी गुड। बाबा ऐसे ये महीना मुझे चलाना है, और वाकई में मुझे इतना सुनियात्मा हल्का लग रहा है कि मैं हम्म। बात बात हो रही है, सब कुछ आ रहा है, फैमिली के मेंबर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर मैं कुछ भी किसी को भी नहीं बोल रही, सिर्फ शिव बाबा, सिर्फ शिव बाबा। बहुत हल्का लग रहा है, बहुत हल्का। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। तो ये उत्सव मना रहे हैं हम बच्चे।
बाबा को हर बात बताने की, नेमलेस बन जाने की, नाम ही नहीं। सोनिया का आकर्षण खत्म। मुखड़ा देख ले प्राणी, ओम शांति। ये किसने कहा? यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन। सम्मुख है हर पल, मेरे बाबा मेरे सम्मुख है, सम्मुख है, सम्मुख है, 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 हर पल है। ये उत्सव मनाना, उत्सव का मतलब ही होता है अंदर बहुत खुशी, बहुत खुशी, बेइंतहा खुशी, विदाउट एनी रीजन, रीजनलेस, कंडीशनलेस, सिचुएशन लेस, है ही नहीं ये सारी चीजें, पर खुशी है, बहुत खुशी। ये तभी फॉर्म हो सकती जब अशरीरी है। बच्चों को अब दिव्य चक्षु, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ज्ञान, ज्ञान बोलते ही दिखता है, महसूस होने लगता है कि मैं सिर्फ आत्मा हूँ। अब ज्ञान स्वरूप, नॉट बोल रही हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, नहीं, अब मैं हूँ ही आत्मा। जब जब जो जो बात आ रही, वो सोनिया के लिए आ रही और मैं उसे देख रही, ऐसा एहसास, अच्छा यही सब सोनिया करके आई थी, इसके पास ये चीज वापस आई है। मैं इस ड्रामा को अब देखने वाली दृष्टा हूँ। तो पता कैसे चला कि सोनिया अलग थी और मैं आत्मा उसको देख पा रही थी? पता ऐसे चला कि जब सोनिया के लिए कोई बात आई ना, जो कर्म किए वो वापस आए, माना किसी ने उसको वापस आकर दिया, कुछ गुस्सा दिया, कुछ ग्लानि दी, कुछ इल्जाम दिए, कुछ कुछ या कुछ बहुत प्यार दिया, बड़ा मोह दिया, बहुत ज्यादा इंटेंस लव दिया, उसकी फीलिंग नहीं क्रिएट हो रही, कोई सेंसेशन नहीं हो रहा, बुरा अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ दिख रहा, ना वो रुला रहा, ना वो बहुत हंसा रहा, ना वो कहीं बहुत छेड़छाड़ कर रहा, सबको अलग होके देख पा रही। ये है तीसरा नेत्र खुल जाना, दिव्य चक्षु से देखना, दिव्यता से देखना कि मैं दिव्य आत्मा इस खेल को अब अलग होके देख पा रही, क्योंकि उसका प्रभाव नहीं आ रहा है मेरे ऊपर, प्रभाव रहित हो रहे हैं। हाँ, प्रभाव मुझ पर एक चीज का बड़ा तेजी से आ रहा है, वो है बाबा का, बाबा की मुरली का प्रभाव मुझ पर आ रहा, वो एकदम भीतर तक जा रही है, अंतःकरण तक जाकर के मुझे एहसास अब हो रहा है, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, निंदा स्तुति में समान हूँ मैं समान हूँ, मैं समभाव से परिपूर्ण हूँ। ये है तीसरा नेत्र देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे ना। ये तीसरा नेत्र बाबा ने क्यों दिया? सब कुछ सिर्फ आत्मा देखो, पतित और पाप तो भरा पड़ा है, क्यों देख रहे हो उस 100 को? बाबा कहते हैं ना, 100 के सामने 5 है, तो किसी के 100 अवगुण, पर उसमें छिपे हुए 5 गुण भी हैं। जो उन 5 को देख के देख पा रहा वो पांडव, जो 100 को देख रहा वो कौरव, जो सिर्फ पतितपना देख रहा वो कौरव, जो उस पतित पने के भीतर मध्य में बैठी हुई मासूम सी आत्मा को देख पा रहा वो पांडव, जो मंदिर के अंदर बैठी मूर्ति की दिव्यता को देख पा रहा वही तो पंडित है ना। बाकी सब तो प्रजा है, बाकी सब तो भक्त है। पंडित महसूस करता है मूर्ति को, उसकी दिव्यता को, उसकी शक्ति को। पंडित के पास उसका पूरी हिस्ट्री होती है,
उस मूर्ति की, है ना। तो जब मैं आत्मा हर मंदिर के, हर खंडहर के, जो जो भी आत्माएं घूम रही है मेरे आसपास, वो कैसी है, वो क्या है, वो खंडहर है ना, वो खंडहर है। वो वो वाली मंदिर है जिसके अंदर पूजा होनी बंद हो गई, खंडहर बन गए वो। हम्म? उसके अंदर जो दिव्य मूर्ति है, जो आत्मा उसको अब देखना शुरू कर चुकी है, वो क्या हो गई, पंडा पांडव हो गई। तो जितने देहधारी मेरे आस पास हैं, सब क्या है, वो खंडित मूर्तियां हैं, खंडित मंदिर हैं। अब मैं वो पंडा हूँ जो उस खंडर को मूर्ति, उस खंडर को मैं क्या बना रहा हूँ, मंदिर बना रहा हूँ। उसके अंदर जो खंडित पार्ट है उसको रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं 100 अवगुण नहीं देख रहा, मैं उसके अंदर सत्य स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम का बच्चा देख पा रहा हूँ। आई कैन सी द सोल इनसाइड, नॉट द रोल आउटसाइड। ये अब मेरा अभ्यास पक्का होता जा रहा है। पहले थोड़ा थोड़ा था, थोड़ी देर याद रहता था, फिर भूल जाते थे, याद रहता था, भूल जाते थे। पर अब क्या हो गया है, पक्का। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते हैं? ये श्रीमत देने वाला कौन है, उनको भी समझना है। वही बोलते हैं आत्माओं को। आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए। बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं, ये तो जरूर है सब पतित थे। अभी तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने और दैवी गुण धारण किए। दैवी गुण धारण कराने वाला है सर्व गुणों का सागर बाप। वह मेरे साथ बैठ मुझे समझा रहा, सर्व गुणों का बाप, अंडरलाइन, सर्व गुणों का सागर बाप। मनुष्य रूप में तुम गा रहे थे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना है, खुद ही कहा मेरे में गुण नहीं। अब जैसे ही मैं ईश्वरीय बच्चा, तो फिर से 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। कब, कैसे? स्वयं को आत्मा निर्धारित कर, उसी में रमण कर, उसी में मगन करे, उसी में स्थित रहे। कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखो, क्या दिखता है अपने दिल दर्पण में? हम्म, दिखता है बाबा कितना सम्मुख है। हम्म, अब दिखता है कि बाबा कितना सम्मुख है। उन सबको दिख रहा होगा जो अपनी हर बात बाबा से अब करने लग पड़े, जो सच में इस भट्टी को भट्टी के रूप में लेकर चल रहे हैं। तो अब उनको बाबा बगल में बैठा महसूस होगा, एवरी सेकेंड। बताएं, शेयर करें, है या देखो, फील होता है। नहीं? ठीक है। बाबा कहता जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तभी तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकेंगे। सुना, पहले पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए। ऐसा परिचय देखो क्या है, ऐसा जो बेहद का बाप है, जिसके लिए गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। उसकी बड़ी महिमा है, वो परम है, वो परम पिता है। कहते हैं शिवाय नमः। अब वे तो स्वर्ग का रचयिता है, जरूर हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का
हक है, इसको एकदम बुद्धि में डाल दीजिए। मुझे स्व अर्ग, स्व यानी मैं आत्मा, आत्मा के हर गुण, हक, शक्ति का जो वर्षा है ना, उसकी जो संपन्नता है, संपूर्णता है, मुझे आत्मा में जो सर्व गुणों की संपन्नता और संपूर्णता की पोटेंशियल है ना, उसको पाने का, उस प्रॉपर्टी का पाना, पाने का मुझे हक है, अधिकार है। बेहद के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो हमको वो दे रहे हैं। स्वर्ग की बादशाही, आत्माओं की बादशाही, प्रकृति की बादशाही, माया की बादशाही, दृश्य अदृश्य जितनी भी शक्तियां मौजूद हैं, सबकी बादशाही, जितनी भी रिद्धियां सिद्धियां ज्ञान विज्ञान है, सबकी बादशाही, सब सरेंडर करेंगे आपके सम्मुख। सारे साइंटिस्ट, सारे इकोनॉमिस्ट, सारा मैटर, सारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हीरे जवाहरात, शक्तियां, सिद्धियां, प्रकृति, सब अपने आप को आपके सम्मुख सहयोग के लिए, सेवा के लिए समर्पण करेंगे। आपके सानिध्य, आपके द्वारा यूज होने के लिए वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। ऐसी बादशाही देने आया बाबा। अपनी बादशाही को डिफाइन करिए। व्हाट बादशाही यू वांट। मत पढ़िए सिर्फ मुरली, अपनी बादशाही डिफाइन करिए। अपने सत्युग का पद डिफाइन करिए। उस पद में क्या क्या, क्या क्या है, क्या क्या महसूस कर रहे हो, क्या लग रहा है कि स्वर्ग की बादशाही का जो पद है, जो टाइटल है, इसमें क्या होने वाला है, क्या घटित होगा इस कथा में। वो कथा अपनी हमें लिखनी है, महसूस करनी है, विजुअलाइज करनी, रियलाइज करनी है। कैसे प्रकृति ना मुझे हवा छूते हुए पूछेगी, मुझे पानी जब मैं उसे यूज करूंगी वो कृतार्थ होगा। सूर्य मेरे मेरे उगने अपने अपनी रोशनी से मुझे कैसे पोषित करेगा। चांदनी कैसी होगी, तारागण कैसे मेरे सहयोगी होंगे। सारी आत्माएं कैसे एक धर्म एक राज्य में स्थित होंगी। वहां संकल्पों से कैसे चलेगी दुनिया। वहां का ज्ञान क्या का होगा, वहां का विज्ञान क्या होगा, वहां की पढ़ाई क्या होगी, है ना। भारत
स्वर की बादशाही थी, अभी नहीं है। जरूर बाप से ही मिली थी। भारत ही सच खंड बनता है। सच, वो सच क्या है? सच खंड है। वो सच क्या है? सच शिव बाबा का ये जन्म स्थान है। ये कोई नहीं जानते। शिवरात्रि गाई जाती है, वे कौन सी? श्री कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाते हैं। श्री कृष्ण का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ। शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा आते ही तब है जब ब्रह्मा की रात होती है। रात के बाद दिन अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। ये अंत और आदि का खेल जो है, मतलब सतयुग खत्म हो गया और सॉरी कलयुग खत्म हो गया और सतयुग शुरू हो गया, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? अपने भीतर क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं? ये सब बहुत जरूरी है ना। कहा जाता है घोर अंधियारी रात, ये बेहद की बात हो गई। हद की रात तो होती ही है, परंतु कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है। फिर ज्ञान अंजन सतगुरु दिए। अंजन मतलब अंजन मतलब सुरमा नहीं होता है, आज काजल, काजल। आंखों में ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। मेरी आंखों में ही भर दिया बाबा ने ज्ञान कि बच्चे सिर्फ देखो ये कितनी मासूम आत्मा है और इसके ऊपर कितना कार्मिक है, तो रहम दिल बन पाओगे। सतगुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता है। पहले पहले तो बाप और वर्षे का परिचय देना। समझो, कोई बादशाह को बच्चा नहीं, किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है तो बच्चा दिल में जानता है ना कि मैं गरीब था, अब मैं बादशाह का बच्चा हूं। ये कितनी प्यारी लाइन है आज की मुरली की। तुम भी तो जानते हो कि मैं रावण का बन के बड़ा गरीब, बड़ा कंगाल बन गया था, अभी मैं बेहद के बाप का बन गया। बेहद के बाप, बेहद सुख, बेहद शांति, बेहद प्रेम, बेहद ज्ञान, बेहद शक्तियां, बेहद आनंद का। मैं संतान हूँ, इनकी मैं संतान हूँ। ये सब मेरा है। सब मेरा है। उनसे हमें स्वर का वर्षा मिलता है। ये अच्छी तरह परिचय देना है और फिर लिखा कर लेना है। हमको बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ये ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, वे फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए खल्लास। यहाँ तो गृहस्थ धर्म की बात है ना, वो तो गृहस्थ धर्म को ही त्याग देते हैं। यहाँ तो गृहस्थ कौन सा धर्म स्थापित करना है? गृहस्थ आश्रम धर्म, गृहस्थ पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म की स्थापना करनी है हमें। तो हम गृहस्थी से बाहर कैसे जाएं? बाबा कहते तुम बच्चे, तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म में थे, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे और तुम स्वर्ग के मालिक भी थे।
फिर पूज्य से तुम पुजारी बन, अभी पूजा भी करते हो। जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो तो तुमको वहां पूजा करने की दरकार भी नहीं है। वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल है। स्वयं को सिर्फ पूज्य बनाना है। कैसे बनेंगे हम पूज्य? कैसे बनेंगे पूज्य? हम्म? अभी पूज्य से पुजारी बने हो, फिर तुम पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है। इसलिए गाया जाता है आपे ही पूज, आपे ही पुजारी। मैंने ही अपने आप को पूज्य बना, मैंने ही अपने आप को पुजारी बना, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। पर मैं ही पूज्य कैसे बन रही, कैसे बन रहा? बोले, कैसे बन रहे हैं आप पूज्य? किसकी पूजा संभव है? गुण और शक्तियां होती है ना जो अपने हमको धारण कर रहे हैं, जिसको मैं अभी प्रैक्टिकल में हर चीज अप्लाई कर रही हूँ। क्वेश्चन है आज आप सबके लिए, कैसे पूज्य वही बन? मुझे, मैं अपने आप को अच्छी लगूंगी ना उस बात से, जो बाबा कहता है वो मैं करूंगी तो मैं अपने आप को अच्छी लगूंगी। दैट आई एम पूज्य फॉर माई सेल्फ ओनली। उधर पूज्य से पुजारी, उधर मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। दीदी पवित्रता से ही पूज्य बनेंगे ना हम। ओम शांति। शांति। संकल्प होता है। ओम शांति। जितनी मैं अपनी कथाओं से मुक्त होती जा रही हूँ उतनी मैं पूज्य बन, क्योंकि जो पूजे जिसकी हम पूजा करते हैं वो भी तो बिल्कुल आंखों में उनकी इतनी नूर, चेहरे पे इतना मतलब सब कुछ होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो किसी भी कथाओं से मुक्त है, बिल्कुल डिटैच होके मूर्तियां बनी हुई हैं। तो मैं जितनी डिटैच होती जा रही हूँ इस समय, तो मैं धीरे धीरे पूज्य अपने आप ही बनती जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी से, अपने नाम से, सबसे डिटैच हो रही हूँ सारा दिन, और इतना हल्कापन अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। तो मैं अभी से ही पूज्य बन रही हूँ अपने लिए, और फिर आगे तो बनूंगी बनूंगी। जब ओम हम किसी की शांति। पूजा करते हैं, आप जब पूजा के लिए जाते हो तो आप जब पूजा क्यों कर रहे होते हो? क्या होता है आपके मन में? आप पूजा क्यों कर रहे हो? क्या सोच के कि वो पूजा? हमसे नहीं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो हमसे उच्च हैं, श्रेष्ठ हैं, किस रूप में शुद्ध उच्च? तब पवित्र क्यों हैं। गए आप? आपने हनुमान जी को ही क्यों चुना, या दुर्गा जी को ही क्यों चुना, या राम जी को ही क्यों चुना, या कृष्ण जी को ही क्यों चुना? मतलब अलग अलग देवी देवताओं को हर बच्चा चुनता है। वाई, मतलब व्हाट आई फील, मतलब क्या होता है, क्यों चले जाते हैं हम उनके पास पूजा करने के लिए? वो उनकी एक एक दिव्य। चीज में एक एक गुण से संपन्न है ना, एक एक तो गुण को लेते समर्थ हैं। है ना जी, समर्थता। और उनकी दिव्यता भी अट्रैक्ट करती है। देवता है, देने वाले हैं। एक याद चाह। करो। नहीं, आज ज्ञान से पीछे अट्रैक्शन। चले जाओ। जब आपको ज्ञान नहीं था, आप मंदिर क्यों जाते थे पूजा करने? दीदी, और शांति दीदी, हमें कुछ उनसे प्राप्ति चाहिए होती है, हमारी कुछ मनोकामनाएं होती हैं जो हमें उनके ऊपर विश्वास होता है कि इनसे हमें वो प्राप्ति हो जाएगी, हम इसीलिए उनको मानते हैं। यस, हम पूजा करते ही उसी की हैं जहाँ ये हमें निश्चय होता है कि ये हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे, हमारे विघ्नों से हमें मुक्त करेंगे, हमें पवित्र बनने में मददगार होंगे, मेरा जीवन हल्का करने में हमारे मददगार होंगे। इनके पास वो शक्तियां हैं, इनके पास वो सिद्धियां हैं, इनके पास वो रिद्धियां हैं, ये हमें फैसिलिटेट करेंगे। हमें ये निश्चय होता है। हम चालीसा करेंगे, हम रोज मंदिर जाएंगे, हम रोज जल चढ़ाएंगे, तो हम हमारे हमारे सारे जीवन के कष्ट दूर होंगे। ऐसी हाई एनर्जी हम उन्हें मानते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। तो आप ही पूज्य बनना है।
आप पे ही पूज्य बनना, उस ऊर्जा तक मुझे अपने आप को लेके जाना है जहां आई कैन फैसिलिटेट, जिसकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए, उस लेवल तक अपनी शक्तियां, अपनी रिद्धियां, अपनी सिद्धियां। और ये पॉसिबल कब? जब अशरीरी, क्योंकि जितना हम इस देह से अशरीरी होते हैं, तो जो मेरा नेचुरल स्वरूप है, जिसमें बहुत शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय संतान, क्या जो मेरी ऊर्जा है, वो क्या होती है? वो खिलती है। जो आज बाबा ने कहा कि सैपलिंग लगता और वो फिर धीरे धीरे ट्री बनता, उस ट्री से सबकी मनोकामना पूर्ण होती। मेरे गुण, मेरी शक्तियां, हाँ, मेरी दिव्यता रूपी जो मेरा पूरा स्वरूप है, वो कैसे खिलेगा? अशरीरी। ये शरीर खत्म, इससे रिलेटेड बातें खत्म, इसका नाम खत्म, इसका मान खत्म, इसकी शान खत्म, ये खत्म। ये जब पूरा झड़ेगा तो अंदर से वो दिव्य स्वरूप प्रकट होगा, जो फैसिलिटेटर होगा, लेने वाला नहीं होगा। रंच बहादुर बाबा ने बोला ना, इच्छा मात्रम अविद्या, उसके अंदर इच्छा शब्द ही नहीं होगी, उसको सिर्फ देना है। आप ही पूज्य, बाप पूज्य और पुजारी नहीं बनते, बाप तो सदा ही पूज्य है। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप की बैठ पूजा करते हैं। हम उनके बच्चे हैं। हे परमपिता परमात्मा, ऐसे कहेंगे ना। वह तो है निराकार, आत्मा भी है निराकार। शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्मा निराकार शिव। ये आत्मा ने कहा इन ऑर्गन्स द्वारा। अभी तुम बच्चे यह भी जान गए हो कि जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं, अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं, उन्हों की ही महिमा की जाती है। तो मुझ आत्मा ने एक समय में इतने पुण्य, इतने अच्छे कर्तव्य करे हैं कि देवी देवताओं रूप में आज भी पूजी जा रही, आज भी महिमा योग्य। अब मुझे उन्हीं कर्तव्यों में शिफ्ट होना है, मुझे अपने उन्हीं कर्तव्यों को इमर्ज करना है। वो कब होगा? जब इससे मुक्त हो जाएंगे। जो है, जो दिख रहा है, जिसको जी रहे हैं पिछले 35-45 साल, इससे मुक्त होना है। 50 साल से, 55 साल से, 60 साल से ये याद ही ना हो कि सोनिया का क्या कर्तव्य है, सोनिया का क्या नाम है, ना उसका क्या धाम है, उसके कौन माता पिता हैं, उसके कौन सगे संबंधी हैं, उसकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि अगर आप उस पे कंसंट्रेट करो ना करो, वो होता रहेगा, वो ऑटोमेटेड ड्रामा, वो मूवी ऑलरेडी चल रही है, टॉकीज में लग चुकी है एंड रन कर रही है वो मूवी। उसमें कोई फेर बदल नहीं कर रहा, हम उसको स्टॉप करें, ऑन करें, कुछ भी करें, वो चलती रहेगी। मुझे अब इस मूवी को देखते देखते, मतलब इसको तो, इस मूवी को तो देखना है, और दूसरी मूवी तैयार करनी। एक मूवी को देखते देखते, और वो भी कौन सी मूवी है? पूज्य बन जाने की मूवी, फैसिलिटेटर बन जाने की मूवी। हम उनके बच्चे। हे परमपिता परमात्मा, ऐसे कहेंगे ना। वे तो है निराकार, आत्मा भी है निराकार। शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्मा निराकार शिव। ये आत्मा ने कहा इन ऑर्गन्स द्वारा। अभी तुम बच्चे ये भी जान गए हो कि जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं उनकी महिमा की जाती है। अभी तुम मात पिता उस निराकार को ही कहते हो। सुना? मेरा अब कोई नहीं, मेरा माता पिता, मेरा सगा संबंधी, सिर्फ वो निराकार है।
सिर्फ वो निराकार। तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे पाएंगे, सिर्फ सुख घनेरे अब मेरे जीवन में राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से आने वाला है। बाकी जितना भी सुख आ रहा है वो क्या है? वो क्या है? बाकी जितना भी सुख आ रहा है वो क्या है? माया। perishable। वो है माया, पेरिशेबल, विनाशी है वो। उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अब मैं कितना पुरुषार्थ इसके लिए कर रही हूँ, सुख घनेरे के लिए मैंने अभी 1 घंटे में कितना पुरुषार्थ किया, और क्षणिक सुख के लिए मैंने कितना पुरुषार्थ किया। सोचो, 1 1 घंटे में ये चेक करूं कि मैंने सुख घनेरे के लिए कितना पुरुषार्थ किया और क्षणिक सुख के लिए कितना पुरुषार्थ किया। दोनों पुरुषार्थ करते ना हम लोग। कितनी सहज बात है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बी के प्रैक्टिकल में हो, सम्मुख बैठे हो। तो बाबा कहता कितनी सहज बात है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सम्मुख हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है, जानते हो। शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह कैसे कहेगा कि देह सहे देह के सभी संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा समझो। ये श्री कृष्ण तो कह ना सके, ये तो बाप ही कह सकते हैं। तो ये बड़ी भूल हुई ना। लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा, उन सबको तो सुख मिला हुआ था। समझा? मेरा सुख स्वरूप बनना यानी सबको सुख प्राप्त होना। हाउ हाउ इंटेंस, कितनी गहरी बात है ये। लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबको सुख मिला हुआ था। वही सब 84 जन्म ले तमो प्रधान बने, मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, मूल लक्ष्मी नारायण हुए। मूल हम है, अपने 21 कुल के, अपने 21 जन्म के, भारतवर्ष के 21 जन्म के मूल आधार हम बच्चे हैं। ये तुम्हारा लीप जन्म है। लीप कहा जाता है धर्माओं को, तुम जानते हो। हमारा ये ईश्वरीय जन्म है। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। आज क्या नई पॉइंट समझ में आई? आज कुछ नया हत्थे लगा अभी तक? कुछ नया हत्था लगा? हम्म, लगा? ओम शांति। आज मुझे ये नया लगा कि एक मूवी जो मेरी चल रही है उसको देखते देखते मुझे दूसरी मूवी अपनी तैयार करनी Correct। और क्या नया है। लगा? और एक ये आप ही पूज्य वाला पॉइंट भी बहुत नया लगा कि मेरा जितना मेरा झड़ेगा मान नाम शान, तब मेरा आप ही पूज्य स्वरूप निकलेगा। हम्म, और किसी को नहीं टच हुआ कुछ भी नया? ओम शांति। मैं बाबा के साथ जितना बैठूंगी उतना सुख घनेरे बढ़ेंगे, और जितना मेरा वो स्वरूप जागृत होगा उसके आसपास जो इस लौकिक में परिवार है, जो दूर दूर तक संबंधी है संपर्क में, सबको वो सुख महसूस होगा उससे। हम्म। हम्म। और क्या लग रहा? आज क्या नया पॉइंट हत्थे लगा? हम्म। मुझे ये अच्छा लगा, प्रकृति भी, प्रकृति की बादशाही, माया की बादशाही, दृश्य अदृश्य की बादशाही, रिद्धि सिद्धि की बादशाही, दे विल सर्व मी। हम्म। दे विल इन सब की बादशाही। बादशाही कैसी होगी मेरी, है ना। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट्स बताते हैं। बाबा कहते शांति जब दीदी।
ओम शांति। दीदी जब मैं कौरवों में पांडवों को देखती हूँ ना, 100 अवगुण में 5 अवगुण देख लेती हूँ ना, तब मुझ में जो है वो पवित्रता और वो जो मैं पूज्य स्वरूप बनने के उसमें पथ में अग्रसर होती हूँ। ब्यूटिफुल। मैं और 100 दीदी एक 5 एक और चीज शेयर करूंगी कि अभी जो बात चली थी कि हम अपना पूज्य रूप जो है पूजते पूजते अपने पूज्य रूप की भी मूवी की तैयारी कर रहे हैं। तो वो दीदी हम अपने घर में भी अब देख सकते हैं कि ज्ञान के स्वरूप द्वारा जो हमारे घर में हमको शांति मिल रही है, पूरा घर हमारा स्थिर है। तो वो हमारा एक जो है वो पूज्य रूप को हमें जो है दर्शा रहा है कि जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे तो हम और पूरा जो है विश्व हमारी पूजा करने के लिए सज्ज है और हम पूज्य रूप बनने के लिए सज्ज। may I say something? एक और नया पॉइंट जो आंखों में अंजन कहा ना, कि आंखों में ऐसा काजल लगा हुआ है कि ऐसा ज्ञान भरा हुआ है कि उसमें दिखेगी कि वो मासूम आत्मा है और कार्मिक अकाउंट उसका स्वर्ग, बट आत्मा बहुत मासूम है। और मैं हमेशा दीदी पूछती थी कि बाबा ये जो खुशी की खग्गियां कहता है मारो, ये मेरे से लगती नहीं है। मैंने सेंटर जाके भी दीदी से पूछा, भाई जी से पूछा कि ये खुशी की खग्गियां का मीनिंग क्या है जो मेरे से तो नहीं आती है। तो आज मुझे पता चला कि मैं जितना अशरीरी होती जाऊंगी, ये खुशी की खग्गियां नेचुरली अपने आप होती चली जाएंगी फिर। ये महसूस कर लीजिए, ये तो अभी ही महसूस हो जाता है कि जिस पल ज्ञान का पॉइंट हमें टच करता है, इतनी इतनी अलग सी खुशी नाच के चली जाती है, ऐसे जैसे थोड़ी देर के लिए एक एक डांस हुआ अंदर, एक उत्साह, एक उमंग, एक एक जो बाबा कहते हैं रूहानी डांस अंदर होता है। जैसे ही कोई नई पॉइंट टच करती है, जैसे ही हमें कोई राहत की पॉइंट टच करती है, जैसे ही कोई ऐसा सॉल्व होता है जो अभी तक कोई ऐसा शब्द होता है बाबा का जिसका अभी तक मीनिंग नहीं समझ आ रहा था, वो जिस पल उसका मीनिंग खुलता है तो ऐसे लगता है जैसे एक फूल है जिसकी एक एक पंखुड़ी धीरे 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 खुल रही है। कैसे हम धीरे 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 खुलते चला, एक एक पंखुड़ी खुलती चली जा रही है और वो सर्व गुण संपन्नता का स्वरूप धीरे 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 बाहर आ रहा है। बट दिस इज पॉसिबल ओनली मैं जब ये सारी प्रैक्टिसेस करती हूँ। बाबा बहुत प्रैक्टिसेस बताते, एक प्रैक्टिस कहाँ बताई, देखो बाबा ने सबसे पहले बोला कि तुम अपने परसेंटेज को देखो सर्वगुण संपन्नता की। फिर बाबा ने कहा मैं तो सम्मुख ही बैठा, सर्वगुण का सागर बाप तुम्हारे साथ बैठा, तुम तो ऑलरेडी उसकी संतान हो, तो तुम्हें तो ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी के रूप में मिलना ही मिलना है, तुम हो ही, तुम्हें वो मैं दे रहा हूँ, तुम सम्मुख बैठे हो। ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, बस उसके लिए अशरीरी हो जाओ। ये नाम मान शान जो है ये एकदम झड़ जाए बुद्धि से, है ही नहीं बुद्धि में। भूल गई हूँ क्या नाम है, भूल गई हूँ उस नाम के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, कितने गुण, कितनी विशेषताएं, कितना पद, कितनी प्रतिष्ठा, कितनी डिग्रीज, सब भूल गई हूँ। आई जस्ट रिमेम्बर वन थिंग दैट आई एम एन अ ब्यूटिफुल वेरी पावरफुल एनर्जी who is 24/7 connected with शिव बाबा। और जितना ये मुझे याद रहता है उतना बाबा मुझे यूज करता है, उतना बाबा की प्रॉपर्टी मेरे अंदर बहनी शुरू हो जाती है, इवोक हो जाती है। जो कि अभी एकदम सोई पड़ी है, वो इवोक, मेरा एक एक कॉर्नर जो अंधियारे में पड़ा था, मेरे गुण, मेरी शक्तियां, मेरी दिव्यता जो अंधियारे में पड़ी थी, वो धीरे 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 सोजरे की तरफ आ रही है। बट पॉसिबल कब, जब ये झड़े, जब अशरीरी होए। जहां तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ना है, पॉइंट्स ओम नहीं। शांति। आज जो बाबा ने तीसरा नेत्र का बताया, तो वो ऐसा लग रहा था ना कि मतलब तीसरा नेत्र अब हमारा खुल रहा है। क्योंकि जब बाबा बोल रहा है कि जब कोई फीलिंग क्रिएट नहीं हो रही आपके अंदर, तो अच्छा बुरा नहीं लग रहा किसी भी बात का, तो मुझे तो ये 12 दिन में आज ऐसा लग रहा है, जब बाबा ने बोला तो मुझे लगा मेरा तीसरा नेत्र खुल रहा है। कि कोई फीलिंग क्रिएट नहीं हो रही अच्छे बुरे की, कोई बातें आ रही हैं पर मुझे उससे कोई प्रभावित नहीं हो रही, मैं अफेक्टेड नहीं हो रही। तो मुझे लग रहा है तीसरा नेत्र भी खुल रहा है, निंदा स्तुति में समान है। ये भी बहुत अच्छा है। एक दीदी आपने ना अभी जब मुझे कहा एक कि
आपे पूज्य आप पुजारी, है ना। तो जब मैं आत्मा पूज्य बनती हूँ तो ऐसा लगा जैसे सबसे पहले जो ये देह भान छोड़ा है ना, जो इस देह से रिलेटेड हर संबंध को पहले सेटिस्फाई करने के लिए, खुश करने के लिए दौड़ती थी, वो सब अपने आप माइंड अप, वो अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी समर्थ बन जाऊंगी, मेरा वो स्वरूप इतना समर्थ होगा, सबको सेटिस्फाई रखेगा, वो सबको खुश रखेगा, गा सबकी नहीं इच्छाएं पूर्ति है, होंगी। गा नहीं है, वो है अभी, वो है अभी। आई एम दैट फैसिलिटेटर। अभी तक देह से कर रहे थे, अब रूह से करेंगे। हम रूहानी सर्विस पर हैं। देह सर्विस कर रहा था, अब रूह सर्विस करेंगे। और जब रूह करती है तो वो बेहद का होता है, वो अविनाशी होता है। जब देह करता है तो विनाशी होता है। कैसे बोलते हैं, 100 बार अच्छा करो, एक बार गलत कर दो तो 100 बार किया हुआ भूल जाते हैं। देह, देह का सब भूल जाते हैं, रूह का कोई नहीं भूल सकता। पॉइंट्स निकलती रहेंगी, ऐड होती जाएंगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी से शालिग्राम बनाकर उनकी बैठ पूजा करते हैं। आत्मा की पूजा होती है। तुम जीव आत्माओं ने ही भारत को सिरताज बनाया, तो आत्माओं की पूजा करते हैं। परमपिता परमात्मा बाप के साथ तुम भी सर्विस कर रहे हो, तो शिवलिंग के साथ शालिग्राम भी बनाते हैं। तो मुख्य पहले पहले बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया, परंतु माता के गर्भ से थोड़ी जन्म लेते हैं, वो है निराकार। जैसे कोई शरीर छोड़ देता, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए, तो आत्मा को खिलाते हैं ना, आत्मा ही स्वाद लेती है। कड़वा मीठा दुख सुख ये आत्मा को भासता है, आत्मा में ही संस्कार है। तो अब आत्मा देह के संस्कारों को भूल अपने संस्कार में आ रही। आत्मा को सुख व दुख तब भासता है जबकि शरीर है, मैं तो अशरीर हूँ। बाबा ने समझाया सजा कैसे मिलती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं। सुना, सूक्ष्म शरीर नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं। गर्भ जेल में सजा खाते हैं। आपको पता है, इधर 2 दिन 3 दिन में बाबा ने एक और टच दिया। मेरा जिससे जितना मोह है ना, जिस आत्मा से भी मेरा बहुत मोह है, बाबा ने मुझे दिखाया, पता है यही सबसे बड़ी सजा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम बंधी हो इससे। वो सजा देने के लिए तुम्हें आए। ये जो तुम्हारा मोह है, उससे जो जागृत होता है, उसका प्यार, उसका अपनापन, उससे जो भी तुम्हें प्राप्त होता है, वो तुम्हें यहाँ बांध के रखता है। तो वो माया का बहुत ही मीठा स्वरूप है, मोह। ये आराम से तुम्हें यहाँ पे बांधता है। दुख तो फिर भी एक बार को पता चल जाता है ना, ये दुख दे रहा है, ये तो मेरा कार्मिक है, ये तो बड़ा तंग कर रहा है। पर जो सुख दे रहा है, वो उससे बड़ा वाला कार्मिक है, क्योंकि उसमें तो हम सेटल हो जाते हैं। कहते हैं ना, तुम्हारे साथ में जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ तो मैं 7 जन्म लेना चाहता हूँ। कैसे बांधते हैं हम अपने आप को। तो जहां से सुख आ रहा है, जहां से मोह आ रहा है, जहां से बहुत प्यार आ रहा है, वो बहुत इजी तरीका है माया का तुम्हें इसी दुनिया में बांधने का। उनको मरना ही नहीं होता है। मुझे तुम्हारे साथ जीना है, मुझे तुम्हारे साथ जीना, आई वॉन्ट टू लिव विद यू। कितने प्यारे शब्द हैं ये। मैं तुम्हारे साथ 7 जन्म जीना चाहती हूँ। तुम्हें 7 जन्म तुम ही मेरी संतान बनना, जन्म जन्म तुम ही मेरे पति बनना, जन्म जन्म तुम ही मेरा युगल बनना, जन्म जन्म आप ही मेरी माँ बनना। मुझे बस हर बार आप ही माँ रूप में चाहिए। इतना प्यार आपने मुझे दिया। हम्म। तो ये क्या है? शरीर धारण कर सजा देते हैं। गर्भ जेल में भी सजा खाते हैं। कितना माँ और बच्चे जैसा शुद्ध प्रेम तो और कहीं है नहीं ना। उसको भी बाबा ने नाम क्या दिया, सजा।
त्राही त्राही करते हैं, बस मुझे बाहर निकालो। गर्भ महल का भी मिसाल दिया हुआ है, बाहर निकालने नहीं चाहते थे, ये दृष्टांत है। सतयुग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहां कोई पाप होता नहीं। अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए, नाम ही है अजामिल जैसे पतित, बहुत पाप करें, पावन माना निर्विकारी। ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, पावन माना निर्विकारी। विकार ही नहीं, ना मोह का, ना अहंकार का, ना प्रेम का, ना गुस्से का, ना नफरत का, ना मोहब्बत का। विकार है नहीं। तो जो ये मोह क्रिएट कर रहा है, जो इतना प्यार मुझे मिल रहा है, वो भी क्या है, विकार का रूप है। मूल बात ही विकार की है, इसलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ देते, तो उनको महात्मा कहते हैं। मनुष्य सब पतित हैं, इसलिए गाते रहते हैं, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, राम परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, राजा राम नहीं। मैं तो राजा महाराजा पुनर्जन्म रहित हूँ, मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूँ। मैं तो नहीं बनता महाराजा राजा, तुम बनते हो लक्ष्मी महारानी नारायण महाराजा। शरीरधारी जो है वे सब पुनर्जन्म लेते हैं, और मैं इस जन्म में मैं भी बाप समान क्या हूँ, इस जन्म में मैं भी बाप समान निराकारी पुनर्जन्म रहित अशरीरी हूँ। बाप कहते हैं मैं हूं ही निराकार, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानता। तो इस ईश्वरीय जन्म में मैं क्या हूँ, पुनर्जन्म रहित, है ना, निराकार। मैं अभी ऐसा हूँ, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सो देवी देवता थे, फिर शूद्र बने, अब तुम सो ब्राह्मण बने हो। मैं तुमको समझाता हूँ, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे। बाप कहते इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरे किए। कहा जाता है 21 पीढ़ी का वर्षा, बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देंगे ना। लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख मिलता है, अमर लोक में आदि मध्य अंत सुख है, यहाँ आदि मध्य अंत दुख है। सत्यनारायण की कथा भी वह सुनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है, सुना, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है। अब सभी के पास 1 मिनट का समय है, 1 मिनट अपने आप को रोक कर, अभी तक जो बाबा ने नई नई गुह्य गुह्य पॉइंट्स दिए हैं उसको सभी नोट करेंगे।
लिखा सबने पॉइंट्स? चाहे तो सब मैसेज बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो उससे आप कनेक्टेड रहोगे और सब लोग पढ़ पाएंगे आपके पॉइंट्स। लिखा सबने? कि सिर्फ शांति रहे? लिख लिया। ग्रेट। और किसने लिखा? लिख लिया। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है। भारतवासी सदा सुखी थे, पवित्र थे। पवित्रता हेल्थ वेल्थ थी, कभी कोई बीमार नहीं पड़ता था। नाम ही है स्वर्ग। भारत प्राचीन स्वर्ग था और कोई धर्मखंड आदि वहां नहीं थे। झाड़ का थुर तो होगा ना, थुर में कौन रहते हैं? बरोबर देवी देवताओं के चित्र हैं, वे था फाउंडेशन। परंतु अपने को देवी देवता धर्म वाले कहलाते नहीं। अभी उन्हों की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सतयुग का राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो। आओ तो हम आपको समझाएं, तुम सच सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हो। इस समय तो सब पतित हैं, कोई भी युक्ति से लिख सकते हो। कहते हैं सब धर्म मिलकर एक हो जाए, परंतु ये कैसे हो सकता है? एक धर्म तो सतयुग में ही था, ये पॉसिबल है? ये कैसे हो रहा है हम लोग के साथ? सब धर्म मिलकर एक हो जाएं, ये कैसे हो सकता? आत्मिक पॉइंट ऑफ लाइट की स्थिति से मर्ज हो रहे हैं सारे धर्म इसमें ना, देह के सारे धर्म, सारे संबंध, है ना, सब इस एक पॉइंट ऑफ लाइट में मर्ज हो रहे हैं। पर मर्ज उसी के होंगे जो इसकी बहुत प्रैक्टिस करेगा। हर रूप, हर रंग, हर आकार, हर संबंध, हर संपर्क, हर कर्तव्य, सब कुछ इसी पॉइंट ऑफ लाइट में मर्ज्ड रूप में वो एक धर्म स्थापित हुए। एक मत, एक भाषा। ताली नहीं बजती थी, सुना? विश्व के मालिक थे और कोई धर्म नहीं था, वे कैसे बने? फिर और धर्म कैसे आए? वो एक धर्म में क्या क्या होता है आज सब सोचेंगे बैठ के। एक धर्म तो सतयुग में था, एक मत एक भाषा, ताली नहीं बजती। ये मंथन पॉइंट। वहां दो बातें ही नहीं है, वहां बुद्धि में कभी दो संकल्प नहीं होते, ये करूं कि ये करूं। वहां क्यों क्या कैसे कहाँ कब किसने किससे, वहां टाइम जोन ही नहीं है। वहां उम्र नहीं है, अमर है, इसीलिए उसको अमर लोग बोलते हैं, क्योंकि वहां उम्र ही नहीं। वहां तो जैसे ये कपड़ा था, खराब हो गया, इसको उतारना है, बस ये संकल्प है कि अब ये छोड़ दूसरा धारण कर। वहां अमरता है। ताली नहीं बजती मतलब वहां डुअलिटी ही नहीं ना, दो बातें ही नहीं जो टकराएं, दो मत ही नहीं जो टकराएं, अंदर दो दुविधा ही नहीं जो टकराए। कहते ना मैं दुविधा में हूं, मैं कंफ्यूजन में, कंफ्यूजन ही नहीं। कितनी बादशाही को कितने अच्छे से बाबा क्लैरिटी दे रहा है, देख रहे हो आप? बादशाही का मतलब बता रहा है बाबा, पूज्य का मतलब बता रहा है बाबा। विश्व के मालिक थे और कोई धर्म नहीं था, वह कैसे बने? फिर और धर्म कैसे आए? ये कोई भी बुद्धि में नहीं चलाते। जब बिल्कुल ही पतित बन जाते तभी पतित पावन बह पाते हैं, और धर्मों की पावन आत्माएं ऊपर से आती हैं। सुना? बाकी जब हम सब के सब पतित बन जाते हैं तो पतित पावन बाप आते हैं। बाकी टाइम पे तो और धर्मों की पावन आत्माएं आती हैं। पहले धर्म स्थापक खुद आते, फिर अपने पिछाड़ी औरों को बुलाते। हमारा धर्म स्थापन करने के लिए परम पिता परमात्मा उतरता है, और उन धर्मों को स्थापित करने के लिए आत्माएं उतरती है। दोनों फर्क देखा? पावन आत्माएं उतरती हैं और हमारे लिए स्वयं परम पिता परम पावन परमात्मा उतरता है। फर्क है ना? कितना बड़ा फर्क है उस धर्म और हमारे धर्म में।
उनको तो सतो रजो तमो में आना है, जो भी आते हैं सबको सतो रजो तमो में आना है, परंतु अभी तुम पतित से पावन बनते हो और हमें जो बनाने आता है वो सतो रजो तमो में नहीं आता। हम गॉड फादर द्वारा बनते हैं, हम हेवन स्थापित करते हैं। और कैसा हेवन? सतो प्रधानता 2500 वर्ष चलती है, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो। तमो कितना कम हो गया ना। हमारे पास सतो प्रधानता 2500 वर्ष की है, कितना बड़ा फर्क आया। वह हेवन कोई मुक्ति को, कोई जीवन मुक्ति को समझते हैं। तुम समझते हो हेवन जीवन मुक्ति है। तुम्हारा सैपलिंग लग रहा है, वह फिर जंगल के कांटों का सैपलिंग लगा रहे। रात दिन का फर्क है, उनका भी उत्सव मनाते, वनोत्सव, झाड़ उगाने के लिए उत्सव मनाते हैं। तुम देवी धर्म स्थापन करने का, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो, रोज मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हो। कांटों से फूल बनना ये तुम्हारा रोज का उत्सव है। हर दिन अपना एक कांटा पता चल जाता है और उसको हम रिलीज कर देते हैं। अभी तो नाम रूप का कांटा पता चला हुआ है जिसको हम लोग हटा रहे हैं। फिर बुद्ध शरीर नाम का कांटा फंसा, उसको हटाए। फिर ईगो नाम का कांटा, उसको हटा रहे ना। कितने सारे कांटे हमें पता चलते, रोज उसको फूल बनाते। भगवान फिर जरूर इतना इनाम भी देंगे। बच्चों ने दी गीत पढ़ा? जी। जैसे सत्युग में मतलब मम्मा पापा का भी कोई डिफरेंस नहीं होगा उसमें फीलिंग्स का? मतलब जैसे लक्ष्मी नारायण है, हम्म मम्मा पापा हुए, तो हम्म, और जो फ्रेंड्स रहेंगे, तो उसमें भी कोई फीलिंग्स का डिफरेंस नहीं नहीं होगा? नहीं, एक धर्म हुआ तो? एक धर्म। सब आत्मा ही दिखते हैं, गृहस्थी में आ रहे हैं बट आत्मा स्वरूप है, देह भान है ही नहीं। बच्चों ने गीत सुना, हे प्राणी अपने दिल दर्पण में देखो, तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। कोई अवगुण तो नहीं है। भल तूफान तो खूब आएंगे, सुना, तूफान तो खूब आएंगे, माया छोड़ती कोई को थोड़ी है। बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती, उल्टे सुल्टे संकल्प तो खूब वार करेंगे। मजबूत रहना है, इसमें मुरझाने की बात नहीं है। मजबूत रहना है, इसमें मुरझाने की बात नहीं है। बाप से योग तोड़ नहीं देना है, सबका कहवैया वह बाप है। विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी है, उसे तुम योग बल से पार करते। विषय सागर से पार होकर तुम क्षीर सागर में जाते। विष्णु का भी राज्य क्षीर सागर में है, अर्थात घी की नदी बहती है। यहाँ तो घासलेट की, रक्त की नदियां बहती हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं, जहाँ हम सदैव सुखी रहेंगे। तुम सदा सुखी थी, माया ने दुखी बनाया, गृहस्थ व्यवहार को अधर्मी बना दिया। वहां है गृहस्थ व्यवहार, वहां गृहस्थ व्यवहार धर्मी है, अभी गृहस्थ व्यवहार अधर्मी है। कितने नए नए पॉइंट्स है बाबा। अभी तुमको बाप शिष्टाचारी देवी गृहस्थ आश्रम वाला बनाते हैं। पहले पहले मुख्य है बाप का परिचय। तुम बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो, यह तो दुख धाम है। तुम स्वर्ग में जाते हो वाया मुक्ति धाम, इसलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। याद करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी, ये याद रखो। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर हम कल आकर राज्य करेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो, कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो, कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद याद और गुड प्यार मॉर्निंग, नमस्ते से और नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बेहद से। दिल से शुक्रिया।
बाप सम्मुख है। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी बड़ी खाड़ी को पार करना है। योग बल यानी कनेक्शन, मेरा मुझ आत्म स्वरूप से कनेक्शन, मेरा परमात्म स्वरूप कंबाइंड स्वरूप से कनेक्शन। हर सेकंड हर पल वो है, बाकी सब विनाशी से डिस्कनेक्टेड और अविनाशी से कनेक्टेड। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं, मजबूत रहना। पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सरताज बनाने की सेवा करनी है। अगर पूजनीय बनना है तो बाप के साथ भारत को सिर ताज बनाने की सेवा कर। वरदान, ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए। सुना? ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए, ना कि उसको छोड़ते हुए, उसे किनारा करते हुए। नो बाबा अलाउ नहीं कर रहा है। लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। मैं आत्मा इस सारी जिम्मेवारियों को होता हुआ देख रहा, कहीं से किनारा नहीं, बट अंदर से हर पल लाइट। ये ड्रामा है, ये पूरा जो चक्र है वो अपने कंप्लीशन पर है, क्लाइमेक्स का सीन है, सब उभर चुका है। हर एक का अंदर जो है सब उभर के बाहर आ गया। सबकी अशांति, सबकी अपवित्रता, सबकी अज्ञानता, सबकी कमजोरियां, सबके दुख, सबके कष्ट, सबके कांटे, सब उभर उभर के बाहर आ रहे हैं। यही वो समय है, क्लाइमेक्स का सीन। हर मूवी का क्लाइमेक्स कैसा होता है? बहुत हेवी। तो अंत है कलयुग का, हेवीएस्ट टाइम है और चारों तरफ हेवीएस्ट जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहना। ट्रस्टी हूँ, ट्रस्टी हूँ, ट्रस्टी हूँ। कोई नहीं है यहाँ मेरा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे हमारा। हम यहाँ पर ईश्वरीय सेवाधारी हैं। मैं फरिश्ता यहाँ बैठा हूँ, मैं फरिश्ता यहाँ बैठा हूँ, मैं फरिश्ता यहाँ पे बैठा हूँ। डिटैच्ड हूँ, बिल्कुल अप्रभावी हूँ। मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। वो जो एक सीन होता है ना, एक आत्मा है, उस पर जल डाला, उस पर अग्नि डाली, फिर उसके ऊपर बर्फ डाला, फिर उसको उसको ना हथौड़े डाले, पहाड़ उसके ऊपर तोड़ दिया। आत्मा अजर अमर अविनाशी, अब इस में टिकना है। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, अप्रभावी, देह का प्रभाव नहीं, नाम रूप संबंधों का प्रभाव नहीं। मैं आत्मा हूं। ये प्रैक्टिस करेंगे तो अंत वाला समय जो होगा डबल लाइट रूप में निकल जाएंगे। लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझते हैं, उन्हें बोझ का अनुभव होता है। मेरी गृहस्थी, मेरी प्रवृत्ति, मेरी जिम्मेदारी, मेरा घर, मेरे कर्म, मेरे काम सब हटा दे रहे हैं। मेरा शब्द झड़ गया, क्योंकि वो बोझ लाता है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का? सब तो बाबा का है, ड्रामा का है, फिक्स है ड्रामा तो। मैं अब उससे अलग। स्लोगन,
सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।